Hello everyone, my name is Anushka Singh and the topic that we are actually taking group 4 is unfair trade practices. Basically it means when a shopkeeper or a company try to sell their product to people in a dishonest way. This can include things like lying about the product and things like misleading the customer about the actual product, what is actually there in their product. For example, you might see a big sale sign outside a shop, but once you get inside, find out that the discount inside is not actually real. They are still selling the product in their actual price, and everything is sold at a regular rate. Sometimes business claim that their product is pure 100% organic, but once you actually check, it's not true at all. Such tricks are unfair to the customer, to the people, and it actually affects the actual business who are honest to their customer. In India, there are strong consumer protection laws like Consumer Protection Act 2019, which help customer fight back against such practice, fight back against such unfair trade. If anyone faces such practices, such as being cheated by a shop or a company, they have full right to complain by the consumer firm. The law stands by the consumer and can order refunds, compensation, and even fine, payments, punishment for sellers who break the Will tell you about how customers are cheated with the product. So a shop advertises mobile phones at a lower price, but when customers visit, they are told that it's out of stock and pushed to buy a costlier model. Brands claiming a product is 100% pure or organic, but in reality it's not. Offering free gift with a purchase, but secretly including the cost in the price. Fake endorsement also guaranteeing quality without proper testing. Not providing products as per advertised standard, or keeping information hidden from buyers. हेलो भैया, आपका नाम क्या है? अच्छा भैया, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके साथ कभी ऐसा स्कैम वगैरह हुआ है? लाइक आपने किसी से कभी सामान खरीदा किसी ब्रांड से? खरीदा इंस्टाग्राम पे एक लिंक आई थी, मैंने वो लिंक ओपन किया, नहीं किया तो आता है 2000 तो मैंने पेमेंट किया और डिलीवरी के टाइम भी ओपन किया दूसरा ही बनाया। दूसरा ही आता हाँ दूसरा है, मैंने बाद में वो लिंक जब किया पर वो लिंक तो आपको पैसा वापस नहीं आया? ऐसे नहीं आया। तो आपने इसका एक शिकायत किया क्या? नहीं कर सकता मैं वो लिंक उसका नाम देना। भैया पहले आपका नाम बोलिए। नाम ऋषि आपका नाम? तो आपके साथ कोई स्कैम वगैरह हुआ है? स्कैम हुआ था। एक टाइम मतलब रैंडम में ऐसे शॉप में गया था, तो शॉप में जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट मेरे को दिखे। रैंडमली मैंने उस बंदे से पूछा कि वो क्या है, तो जैसे मैंने उसको पूछा तो उसने मेरे को अंदर बुला लिया और मेरे को बताने लगा कि उस कंपनी के बारे में मेरे को बोलने लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, उनका प्रोडक्ट है हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट था और फार्मर रिलेटेड प्रोडक्ट था। हाँ तो उन्होंने बोला कि अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे, आप अगर इस कंपनी में आओगे और आपके नीचे बहुत सारे बंदों को आप कनेक्ट कर लोगे, एक आपका नेटवर्क चेन बन जाएगा। तो उससे आप 2-3 साल आप डेडिकेटेड लेकर उसको दिया तो बहुत सारा पैसा आप कमा लोगे। तो अभी उसने हमारे कस्टमर के लिए लिया, लेकिन वो बोल देंगे तो इसकी वजह से उसको बहुत इंटरेस्ट होगा। उसके बाद जब लिया सबसे पहले तो प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत खराब थी। उसके बाद जब हमने मतलब बर्तन में बंदों को ऐड करने वाले तो उनको जब कॉन्टेक्ट किए, वो जो हमारा अपना है उनको कॉन्टेक्ट किया, उनको बुलाते थे तो वो तो हम कल आएंगे परसों आएंगे, तो सामने वाले बंदे को भी हम डेट देते थे तो वो आए नहीं। उसके बाद फिर जैसे दो पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम पीयूष देशमुख है, पुणे में रहने वाला हूँ। तो आपके साथ जो स्कैम हुआ है वो किस तरीके से हुआ था ये आप बताइए। एक्चुअली मेरा जो स्कैम हुआ था वो जब इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हैं तो उसके बीच में कभी कभी एड्स आते हैं। एड्स में एक्चुअली मैं कार्गो पैंट
देख रहा था फ्लिपकार्ट अमेजोन, उसी एल्गोरिदम से शायद मुझे इंस्टाग्राम में ऐड आया होगा। तो एडवर्टाइज देखने के बाद व्हेन आई क्लिक ऑन इट, तो उन्होंने मुझे बाय नाउ का ऑप्शन दिया, मैंने पेमेंट भी कर दी। वेबसाइट ऑल्सो सीम्स वेरी जेन्युइन, बट देन आफ्टर जेन्युइन वेबसाइट जो रहती है उस पर एडवर्टाइजिंग चाहता हूँ जो रिकमेंडेड रहते हैं हमारे पास वाले लोगों से। इसके अलावा इसके बाद में जो आपने उनको कंप्लेन लेटर वो नहीं लिखा? नहीं, एक्चुअली उनका कुछ कॉन्टेक्ट हुआ ही नहीं ना। जब मेरी डिलीवरी आ गई, एक्चुअली डिलीवरी को उन्होंने 7-8 दिन लगा दी, शायद 7-8 दिन का उनका स्पैन होगा, उन्होंने सबको ऐसा भेज दिया हो। और आफ्टर दैट दे शट डाउन देयर वेबसाइट नहीं चल रही थी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट बंद थी। Thank you. rights as consumers. Because of this, unfair trade practices such as false advertising, hidden charges, and poor quality products continue to affect buyers. Many consumers also don't know that they can file complaints through consumer forum, which follows dishonest business to escape punishment. This shows that that while strong laws are in place, they are not effective unless people are educated about them. Raising awareness and teaching consumers how to use these laws is the key to protecting their interests. Ultimately, a well-informed consumer base is the best defense against exploitation. When buyers are aware, vigilant, and willing to speak up, they become an active force for accountability, protecting not just themselves but also fostering a more honest and trustworthy market for everyone. Thank you.